धन्य है भारत भूमि, यह पर्वों की दिव्य भूमि और पुण्य भूमि है। भारतवर्ष आर्यावर्त और हमारे इस पवित्र भारतवर्ष में पर्वों की श्रृंखला अनवरत और क्रमबद्ध रूप में चलती है। यह भारत भूमि ऐसी तपोभूमि, ऋषियों की भूमि और तपस्वियों की भूमि है, जहां पर पर्वों की एक दैनिक कार्यक्रम है। यह भूमि उन तपस्वियों की, उन ऋषि मुनियों की और उन महावीरों की है, जहां पर सतत निरंतर अनवरत अहरह अहर्निश एक न एक पवित्र और श्रेष्ठ पर्व आया ही करते। हमारी भारत भूमि पर्वों की महाभूमि है, संगम स्थली है, तीर्थ भूमि है, जहां पर पर्वों की श्रृंखला क्रमबद्ध रूप में चलती है। अभी इस श्रृंखला में एक ऐसे महापर्व की बात करेंगे जो छोटे से स्थान से प्रयाण कर और आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। यह ऐसा महापर्व है जो दिव्य मनोरथों, अभिप्सित इच्छाओं, मनोकामनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति में त्वरित रूप से सहायक है। यह पर्व लघु स्थल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही प्रारंभिक दौर में था, लेकिन स्नेह स्नेह क्रमशः यह अपने क्षेत्रफल को इतना विस्तृत किया कि आज की तिथि में यह पर्व अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। हम इस पर्व के बारे में कुछ प्रसंगों के साथ आपके सामने सम्यक विवेचन करना चाहेंगे। छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। षष्ठी का अर्थ होता है छठा, उसी से अपभ्रंश बन के छठ बना। छठ पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी या खष्टी तिथि को बड़े उल्लास और हर्षातिरेक में मनाया जाता है। इस पर्व की विशेषताओं, समय के विवेचन, इसके अंग प्रत्यंग आज की सम्यक चर्चा हम क्रमिक रूप से करना चाहेंगे। इस पर्व के बारे में कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, धार्मिक बिंदु हैं, धार्मिक तर्क और वितर्क हैं, धार्मिक विवेचनाएं और विश्लेषण है, जिसके आधार पर हम इस पर्व की ख्याति, श्रेष्ठता, उद्दीप्तता और महत्ता को ज्ञापित करने का प्रयास करेंगे। इसकी सर्वप्रथम पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम रावण वध के अनंतर दीपावली के शुभ दिन अयोध्या में पुनः पदार्पित हुए थे। इसके अनंतर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या खष्टी शुभ तिथि आई, जहां पर मुगदल ऋषि के प्रेरणा से प्रभु राम और मां सीता इस श्रेष्ठ और पवित्र व्रत को किए और जिनसे इन्हें ब्रह्म दोष का निवारण भी मिला और श्रेष्ठ, अभिप्सित और मन चाहे वर की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा आती है कि देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें दैत्य सफल हुए और दैवगण या देवता पक्ष पराजित हुआ। तब माता अदिति ने अपनी तपस्या की और श्रेष्ठ तपस्या के बल पर उन्हें आदित्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। आदित्य ने अपने पराक्रम के बल पर इस संग्राम में विजय श्री को प्राप्त की। तभी से यह पर्व श्रेष्ठता, महानता और मनोवांछित फल की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है। तीसरी कथा आती है कि प्रियव्रत और मालिनी को कोई पुत्र नहीं था,
काश्यप ऋषि के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें आहुति के निमित्त जो खीर निर्मित हुआ था उसे प्रियव्रत को दिया गया। रानी ने इसे ग्रहण किया और पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह पुत्र मृत हुआ। राजा उसके शव को लेकर शमशान गए और बच्चे के साथ स्वयं को भी बलिदान कर देना चाहते थे। इसी समय एक दिव्य आभा के साथ देवसेना प्रकट हुई, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और छठान थी। उसने कहा कि हे राजन, आप व्यर्थ चिंता न करें और इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही समाप्त न करें। आप प्रसन्न रहिए और मेरी आदेशानुसार या सुझाव के अनुसार आप इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए और आपको पुनः पुत्र की प्राप्ति होगी। वह दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी, जिस दिन उन्होंने व्रत को किया और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें सुपुत्र की प्राप्ति हुई। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु भी लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। तीसरी कथा आती है कि मां द्रौपदी भी पांडवों के यशवर्धन के लिए, दीर्घायु के लिए, आयुष्मान के लिए इस व्रत को अखंड करती रही और उसे निरोग, पुष्ट, बलवान और सुजस वाले पांडव प्राप्त हुए और निरंतर इनमें श्री वृद्धि और यशो वृद्धि होती रही। अतः ये पौराणिक मान्यताएं इस बात को पुष्ट करती है कि ये पर्व प्राचीन काल से एक लंबे समय से समाज में ख्याति बनाया है और इससे लोगों के अभिप्सित और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई है। ऐसे में लोग इस व्रत का अनुष्ठान, तभी से यह एक सिलसिला और परंपरा चली और इस व्रत का अनुष्ठान होने लगा। इस व्रत के बारे में कुछ और विशेष बातें हैं। यह चतुर्थ दिवसीय व्रत होता है। चतुर्थी से लेकर और सप्तमी तक इस पर्व की शुभ तिथि होती है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी लोग नहाए खाए के नाम से जानते हैं। इस पुरुष को समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग करता है। स्त्रियां विशेष कृतज्ञ और धार्मिक होती है, अतः इसमें उनकी संख्या बलवती रहती है। ये पहले दिन यानी चतुर्थी को लौकी की सब्जी, चना की दाल और चावल मुख्य भोजन होता है। व्रती या व्रती स्त्रियां इसे शुद्धता के साथ ग्रहण करती हैं और पूरी रात पवित्रता के साथ भगवान का या सूर्य और छठी माता का स्मरण करते हुए वह शयन करती है। पंचमी के दिन वह शुभ तिथि आती है, जिसे खरना या लोहंड के नाम से जाना जाता है। इस दिन गन्ना के रस से बना हुआ खीर बनता है। इसमें चीनी का सर्वथा निषेध है। गुड़ और गन्ना के रस से फिर रोटी में शुद्ध घी के साथ चिपड़ा जाता है और ये प्रसाद व्रती भी लेते हैं और आस पड़ोस में भी इस प्रसाद को वितरित किया जाता है। इस तरह इसका द्वितीय दिवस यानी पंचमी समाप्त होता है। तीसरी तिथि खष्टी आती है। यह शुभ दिन ही होता है जिस दिन डूबते हुए या अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन प्रति आसपास के स्त्री पुरुषों के साथ बांस से बने हुए दौरे या सूप, जो शुभ माना जाता है, में समय के अनुसार समस्त फलों, पकवान, मिष्ठान और विशेषकर लकड़ी के एक सुंदर आकार के पर बने हुए ठेकुए को
इसका विशेष प्रसाद माना जाता है। लोग इसे लेकर के और डाल में सजा करके, डलिया भर करके, जिसे जो कांच के बांस से बना होता है, और इसे लेकर लोग पवित्र स्थल पर, घाट, नदी किनारे, सरोवर या तालाब के पास जाते हैं, क्योंकि इस पर्व की विशेषता है। यह जल में ही अर्घ देते हैं और जल में ही इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो इसमें स्त्रियां बहुत पहले से ही अपने व्रत के वस्तुओं को तैयार करती है। गेहूं को धुलना, शुद्ध करके, और उसे स्वयं अपने हाथों से आटा बनाना, फिर उसका शुद्ध घी और आम के लकड़ी की लौ पर उसे पकाना, और इस शुद्धता का सर्वाधिक ख्याल रखा जाता है। इस तरह यह पर्व शुद्धता के साथ इस श्रेष्ठ पकवान को लोग निर्मित करते हैं और उसे लेकर के एक कांच के नवीन दौरे में उसे सुसज्जित करते हैं, और उस मौके पर स्त्रियां गीत गुनगुनाती हैं। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जय। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जय। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जय। इस तरह श्रेष्ठ पुरुष या मुख्य पुरुष उस मिष्ठान या व्रत के संपूर्ण वस्तुओं को लेकर आगे आगे चलता है, और इसके पीछे व्रती साथ साथ चलती है, और वो सरोवर के पास पहुंचते हैं। एक और गीत बड़े ही अनुराग के साथ स्त्रियां गाती हैं। केला वाजे फरेला घवध के, ओ पसुगा मेड़रा, ओ पसुगा मेड़रा। सुगा वाजे मार बोधनुष से, सुगा जय मूरु छाय, सुगा जय मूरु छाय, आदि आदि। इस तरह ऐसे गीत वानगी से भरे होते हैं जो जुबान पर स्वतः फिसलते जाते हैं, और यह दृश्य बड़ा ही मनोरम लगता है। इस तरह लोग बहुत तो व्रती हैं जो पैर से न चलकर साष्टांग होते हुए पूजा स्थल तक पहुंचते हैं। इस तरह नदी, सरोवर और घाट के पास एकत्रित होकर वो एक नियत स्थान पर, जहां पर प्रारंभ में ही वो बैठने के स्थल बनाए जाते हैं, वहां बैठते हैं। वहां वेदी निर्मित होती है, वहां पर नारियल, फल, फूल आदि से पूजा प्रारंभ करते हैं, और सूरज के डूबने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और बड़े ही मंगलमय गीतों के साथ वे सूरज के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद देखते ही देखते वहां का नजारा खूबसूरत बदल जाता है। सारी व्रती कमर भर जल में उतर जाते हैं और एक टक से भगवान सूर्य को याद करते हैं। यह दृश्य देखकर कौन ऐसा मन जो लुब्ध न हुआ, कौन ऐसा व्यक्ति जो आकृष्ट न हुआ। बहुत दूर दूर के लोग ऐसी सुंदर दृश्यावली को देखने के लिए फिदा हो जाते हैं और घाटों पर एकत्र हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से पूछते हैं क्या है, कैसा पर्व है, क्या अनुष्ठान है, क्या विशेषता है, क्या इसके दिव्य फल हैं, आदि आदि। इस तरह है उचित समय पर होते ही सूर्य लालिमा से युक्त होते हैं, और जो ही सूर्य अस्ताचलगामी की प्रक्रिया में प्रारंभ होते हैं, त्यों ही सभी लोग कमर भर जल में पत्र, पुष्प, फल, फूल और पकवान के साथ उनको अर्घ देना प्रारंभ करते हैं। उस समय का ये सूर्य के को प्रदान करने वाला या अर्घ को देने वाला प्रसिद्ध मंत्र कितना प्रसिद्ध है। एहि सूर्यो दिव्य राशि, एहि सूर्यो। इस तरह वो
सूर्य मंत्र को पढ़ते हैं। एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपेमा भक्त्या गृहाणाम अर्घम दिवाकर। एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति। एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपेमा गृहाणाम अर्घम दिवाकर। इस मंत्र के साथ वे अपने सभी दिव्य पत्र पुष्प पकवान को सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और इस तरह 5 परिक्रमा के साथ इस अर्घ को सुपुर्द और अर्पित करते हैं। इसके बाद सभी व्रती पुनः अपने नियत स्थान पर लौट जाते हैं या नियत स्थान पर बैठ जाते हैं और पुनः उनके मंगल गीत और अर्चना, अभ्यर्थन, वंदन और नमन किया जाता है। इसके बाद जैसे ही अंधकार होता है और कुछ देर उनके मंगल गीत के उपरांत ये व्रती पुनः अपने अपने घरों की ओर वापस होते हैं। कुछ व्रती ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण रात्रि जगकर वहीं पर सूर्य के मंगल गीत गाते हैं और सुबह तक पुनः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे उसी स्थान पर फिर सूर्य की पूजा के उपक्रम को प्रारंभ करते हैं। बहुत से व्रती ऐसे हैं जो घर आकर पुनः अपने पकवानों को परिवर्तित कर यानी दूसरे पकवान अपने उसे दौरे में रख करके और तैयार करते हैं और पुनः उसी निश्चित स्थल पर जाते हैं। पुनः षष्ठी यानी उषा उदीयमान उषा की पूजा होती है। शाम को प्रत्युषा की पूजा हुई, सुबह में उषा की पूजा की जाती है और इस तरह वही प्रकर्म फिर दोहराया जाता है और लोग प्रतीक्षा करते हैं उस समय का जब सूर्य उदित हो। एक टक लगाए कमर भर जल में उतरे, एक टक लगाए सूर्य की ओर देखते हैं कि कब सूर्य का आगमन हो, कब सूर्य उदित हो और इनको हम अपने पत्र पुष्प पकवान मिष्ठान समय के अनुकूल सारी वस्तुओं जो खंडित न हो, साबूत हो, संपूर्ण रूप में हो को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद अपने मन की प्राप्ति को पाते हैं। सुबह में फिर वो गाय का कच्चा दूध के साथ और सारे पकवान मिष्ठान आदि को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह सुबह में भी उसी प्रक्रम या उपक्रम को दोहराया जाता है जो प्रत्युषा या अस्त होते हुए सूर्य के समय किया जाता है। एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपे मा भक्त्या गृहाणाम अर्घम दिवाकर। इस दिव्य और पवित्र मंत्र से अपने और गाय के कच्चे दूध से सभी पकवान मिष्ठान ठेकुआ सारे मौसमी फल आज के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ सुपुर्द करते हैं और पंच परिक्रमा के साथ पुनः वे अपने नियत स्थान पर लौट आते हैं। इस तरह सुबह में प्रत्युषा, अब कहेंगे छठ मैया है सूर्य की पत्नी उषा, उनकी किरणें जो उषा हैं उनकी पत्नी है, अतः छठ मैया के रूप में उनकी याद होती है। पहले हम बता चुके हैं जो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना थी, जो उनकी मानस पुत्री थी और उनके अंश का खष्टांश थी यानी छठा अंश थी, इसलिए चूंकि छठा अंश होने के कारण इनको खष्टी या छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा का खष्टम रूप होता है कात्यायनी। माँ कात्यायनी ही इस रूप में होती है और उसे हम कात्यायनी को ही माता का छठा अंश यानी छठे रूप में याद करते हैं और आज के दिन उनको छठी मैया के नाम से अभिहित करते हैं। इस तरह ये छठी मैया के नाम से जानी जाती है। तात्पर्य ये रहा कि ये दो नामों से माता के रूप में छठी मैया और उसमें पुरुष के रूप में आदित्य या भगवान सूर्य के नाम से जाने जाते हैं।
यह पर्व अत्यंत ही मनोकामनाओं को अभिप्सित या मनचाही वस्तु को देने वाला व्यक्ति जो मन में मनोकामना या मनोकामना रखता है उसकी शीघ्र और यथेष्ट रूप में प्राप्ति होती है। इसलिए लोग इस पर्व को बड़े ही श्रेष्ठता के साथ मनाते हैं। अब इस पर्व का प्रचलन तो इतना जोरों पर और इतना शीघ्र हो रहा है कि यह चतुर्दिक रूप से और विस्तृत पैमाने पर बड़े क्षेत्रफल में, यहाँ तक कि विश्व के समस्त देशों में यह अपने यथेष्ट और विस्तृत रूप में ग्राह्य हो चला है। और यह पर्व व्यक्ति अपने मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य से, क्योंकि सूर्य अनेक फलों को देने वाले हैं, ये स्वस्थ आरोग्य और निरोग के देवता भी हैं, बल और पुष्ट के देवता भी हैं। तभी तो कर्ण सूर्य का सबसे महान पूजक था। कमर भर जल में वह सूर्य की नीचवासर वंदना और अभ्यर्थना करता था। इस तरह संस्कृत के महाकवि महान गद्यकार वाण भट्ट के साले मयूर भट्ट जो सूर्य तक लिखे और साथ ही अपने शरीर को आरोग्यता को प्राप्त किए और अभिप्सित और श्रेष्ठ मनचाही वस्तु को प्राप्त करने में भी वो सफल रहे। कहीं कहीं चमत्कारिक एक दो कथाएं भी आती है। एक बूढ़ी औरत थी जो बड़ी छठी माँ के श्रेष्ठ पूजन और लगातार पूजन से सुपुत्र को प्राप्त की थी, लेकिन उस सुपुत्र की शादी जिस कन्या से हुई वह अद्यतन कन्या थी, आधुनिक कन्या थी या आज के परिवेश में पली थी। वह इसको विडंबना और अंधविश्वास मानती थी। माता को बार बार निषेध करती थी, लेकिन माता के समझाने पर भी वह इस बात को स्वीकार करने में तत्पर या तैयार नहीं हुई। फलतः एक दिन इस पूजन के निमित्तार्थ वह नदी के किनारे गई थी। दुर्भाग्यवश वह और कार्य में उसकी चाहत बनती रही, इधर उधर घूमती रही, लेकिन वह एक नियत स्थान पर बैठकर भगवान के प्रति दक्षित नहीं हुई। पति के बार बार कहने पर भी वह इस कार्य में तल्लीन न हुई। फलतः वह नदी में स्नान करने गया और दुर्भाग्यवश वह नदी में के अंदर समाविष्ट हो गया। बड़ी चिल्लाहट मची। माता भी अपने को बलिदान देने के लिए तैयार हुई, क्योंकि वह अब छठी मैया पर आक्रोश और रुष्ट हो चली थी। जब अपने भक्त को इस तरह विलाप करते हुए और असहाय छठी मैया ने देखा तो भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। वह स्वयं प्रकट हुई और एक ही तेज लहरों के साथ उनका पुत्र और उस अद्यतन स्त्री का पति तट पर दिखाई पड़ा और पुनः वह पुनर्जीवित हो गया। तब से वह स्त्री भी इनकी सत्ता को समझी, प्रतिष्ठित की और तब से वह भी बड़ी ही लालसा और लगन के साथ इस दिव्य व्रत का अनुष्ठान करने लगी। इससे यह सिद्ध होता है कि हम आस्तिक बनें, कुछ विहित कर्मों पर ध्यान दें, जो परंपराएं हुई उसका परिपालन करें, और सबसे बड़ी वस्तु है कि हम आस्तिक बने, ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि एक दिव्य शक्ति ऐसी है जो हमें संचालित करती है, जो हमारी नियामक है, जो हमको नियंत्रित करती है। और अगर उस पर से हम विश्वास को दें, विश्वास न करें, तो प्रकृति का सिलसिला ही क्रम ही टूट जाएगा और हम बहुत ही असहज स्थिति में प्राप्त होंगे। अतः सर्व मान्य और सब मान्य धारणा है कि आप इस विशुद्ध और धार्मिक देश में समुत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ की मान्यताओं, यहाँ की परिपाटियों, यहाँ के आदर्शों का अनुकरण करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महत्व या महानता को प्राप्त करेंगे, उदीयमान बनेंगे, विकसनशील बनेंगे, विकास को प्राप्त करेंगे और समुन्नत अवस्था में कनकाभ शिखर को छूएंगे।
आप में यशोवर्धन होगा, समृद्धि होगी, अभिवृद्धि होगी और आप यथेष्ट लाभ की प्राप्ति करेंगे। इस तरह आप एक दिव्य और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर जाएंगे, जो इस पर्व के आधान अवधारणा और इसके मूल्य संदेश में छिपा हुआ है। धन्यवाद।